आज हम क्लास 7th में गणित विषय में इकाई 3 समझेंगे। इकाई 3 में आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े मतलब नंबरों का प्रबंधन किस तरीके से करते हैं। इसमें आपके 3 मेथड है, यानी 3 तरीके हैं। नंबर एक माध्य जिसे मीन कहते हैं, दूसरा माध्यिका मीडियन और तीसरा बहुलक यानी मोड। अब जैसे आपने जानते होंगे औसत, कोई आंकड़े दे रखे हैं उनका औसत निकालते हैं हम, वो तो हम निकालते हैं इसके अंदर मीन के अंदर। माध्यिका में थोड़ा अंतर होता है, इसमें हम आंकड़ों का क्या करते हैं, 2 सूत्र लगेंगे और बहुलक में जिस संख्या की बारंबारता यानी जो सबसे ज़्यादा आया होगा वो उसका बहुलक होगा। अब माध्य के लिए समझिए माध्य कैसे निकालते हैं। मान लिया प्रथम पाँच पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, इसमें कह रहा है वो प्रथम 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर में प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखेंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। इसका सूत्र लगेगा माध्य निकालने के लिए, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन दोनों में क्या अंतर है समझ लीजिए। पदों का योग से मतलब है कि जितने पद दे रखे हैं उन सबका योग करना है, और संख्या का मतलब गिनती कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आएगा संख्या में 5। अब इनका लिख देंगे मान 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे में आ जाएगा 5। इनको जोड़ लेंगे, 4 और 3 7 8 9 और 1 10, ये हो गया 10 बटे 5। काट देंगे, 5 × 5 5 दूनी 10। तो इसका माध्य हो गया हमारा 2। माध्य 2 आ गया। ऐसे ही माध्यिका के लिए देखेंगे। माध्यिका में भी हम यही नंबर ले लेते हैं, मान लिया 0 1 2 3 और 4। माध्यिका का मतलब है ऐसा नंबर छाड़ना कि वो जितने भी आंकड़े हैं आधे आंकड़े से नीचे आएंगे और आधे उसके ऊपर आएंगे। तो ये संख्या कैसी है हमारी, पहले सबसे पहले हम इसको, ये किस में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले आंकड़ों को हम, अगर क्रम लगा हुआ नहीं होता है तो आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम के बाद देखेंगे ये संख्या जितने आंकड़े दे रखे हैं समय विषम है। यहाँ आंकड़े क्योंकि 5 है विषम है, इसलिए n बराबर 5, यानी 5 संख्या आंकड़ों की, और ये कैसी है, विषम संख्या है। विषम होगा तो उसका सूत्र अलग है और सम के लिए सूत्र अलग है। विषम के लिए लगाएंगे सूत्र माध्यिका बराबर n + 1 बटे 2वां पद, यानी हमें वो वाला पद बताना है इसमें जो इसके मध्य में आएगा इन आंकड़ों के। अब इसका मान देंगे, n का मान कितना है यहाँ पर 5, तो हो जाएगा 5 + 1 बटे 2 वां पद। ये पद बता रहे हैं हम, मान नहीं निकल रहा है यहाँ पर। ये हो गया 6 बटे 2, काट देंगे, 2 × 2 2 3 6 वां पद। ये हो गया हमारा 3वां पद, यानी तीसरे स्थान पे जो पद आ रहा होगा वही इसका मान है। तो 1 2 3 ये वाला पद आ गया। तो माध्यिका इसकी हो गई, माध्यिका बराबर 2। पहले पद निकलेगा उसके बाद ये निकलेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर तो आ रहा है विषम, अगर सम संख्या होती तो सम संख्या के लिए सूत्र लगता, सम पद होने पर सूत्र लगता हमारा माध्यिका बराबर n बटे n + 1 बटे 2 वां पद प्लस पहले
n बटे 2वां पद और n प्लस 2वां पद, इन दोनों पदों को जोड़कर इसका हमें आधा करना होगा। अब बात आती है बहुलक की। बहुलक के लिए अगर आंकड़े दे रखें 1 3 5 7 1 2 1 3, तो इसमें बहुलक निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन से आंकड़े सबसे ज़्यादा है। तो एक ही आ गया एक बार, फिर ये आ गया 2 बार और फिर ये एक आ गया 3 बार। अब 2 को देखें, 3 को देखेंगे, 3 एक बार आ गया, यहाँ पर 2 बार आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो बारंबारता आने की है 1 2 और 3, यानी 1 सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका बहुलक जो होगा, बहुलक बराबर 1, क्योंकि बहुलक जो होता है वो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिस अंक की होगी या पद की होगी वो उसका बहुलक होगा। अब देखिए अभ्यास में जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध में संगठित कीजिए। यहाँ पर क्या करा हमने, आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लिया। पहले एक आया है एक बार, ये आ गया। इसका तरीका ये है, जो भी नंबर आएगा आप उसको सर्कल करते जाओगे जिससे ही गलती ना हो। लिख दिया 1, 1 के बाद आ गया 2, 2 है हमारा 2 बार, उसके बाद 3 आ गया, 3 भी एक बार है, 4 आ गया 1 2 3, तो एक बार ये आ गया 4, 2 बार और 3 बार। 4 के बाद 5 है, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 और 5। फिर 6 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 और 4। फिर 7 2 बार है, 1 और 1 2। उसके बाद 8 एक बार है, ये आ गया, और 9 भी एक बार है। तो इस तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। जितने आंकड़े यहाँ दे रखे हैं क्रम लगाते समय ध्यान रखना है आपको, आंकड़े पूरे होने चाहिए, नहीं तो उत्तर में फ़र्क आ जाएगा। अब सवाल पूछा है इनसे पहला, सबसे बड़ा अंक क्या है। तो सबसे बड़ा अंक आप देख रहे हो ये वाले होगा, लास्ट वाला 9 है, तो सबसे बड़ा अंक हो गया हमारा 9। उसके बाद एक सवाल दे रखा है इधर, सबसे छोटा अंक क्या है। तो सबसे छोटा अंक हमारा सबसे पहला वाला होगा, यानी 1 हो गया। अब इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर का मतलब है आंकड़े कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो सबसे छोटा अंक हमारा 1 है और सबसे बड़ा हमारा 9 है। तो परिसर भी इन्हीं की सहायता से निकलेगा। लिखेंगे परिसर बराबर सबसे बड़ा अंक या पद माइनस सबसे छोटा अंक या पद। इनके मान देंगे, 9 माइनस 1 8 आ गया। तो इसका परिसर जो है वो 8 है, यानी 1 से 9 तक जो नंबर फैले हुए हैं, इसके बीच वाले जितने नंबर आ रहे हैं वो सब 8 से क्या मतलब है इसमें। अब अगला है अंकगणितीय माध्य याद कीजिए। माध्य के लिए हमारा वही सूत्र रहेगा, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों के लिए हमें फिर से इन सब का योग करना पड़ेगा। 1 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 1 2 3, 3 बार है 4, 5 हमारा 1 2 3 4 5 बार है, 4 5, 6 भी हमारा 4 बार है, 4 7 हमारा 2 बार है, और 8 एक बार है, और 9 एक बार है। बटे में आएगा जितने भी पद हैं उनकी संख्या लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कितने पद हैं, 20 पद हैं। इन सब का जब योग करेंगे तो योग आएगा इनका 100 बटे 20। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो माध्य बराबर हो गया हमारा 5। देखिए क्वेश्चन इस तरीके का भी आएगा, इसमें समांतर माध्य बताना है, यानी औसत ही निकालना है। भी 3 क्रमागत संख्याओं, इसमें संख्याएं नहीं दे रखी हैं तो मानेंगे माना 3 क्रमागत संख्याएं x x + 1, क्योंकि x में अगला नंबर जो आएगा क्रमागत में 1 जुड़ जाएगा,
उसका अगली आएगी तो फिर 1 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 2। तो क्रम से हो गई है ये 3 क्रमागत संख्या है। अब सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर पदों के योग में कितने पद हैं? 3 है, 3 क्रमागत संख्या। तो ये तीनों संख्याएं हो गई, इनका मान यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और बटे पदों की संख्या कितनी है? 3। समांतर माध्य हमें पहले दे रखा है 10, वो इधर आ जाएगा। अब इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 3 बराबर ये x प्लस x एक साथ हो जाएंगे, 1 प्लस 2 ये हो गया। ये हो गया हमारा 30 बराबर, इनका योग कर लेंगे, ये होगा 3x प्लस के 1 और 2 जोड़ के होगा 3। अब ये 30 माइनस 3 इधर आ जाएगा, पक्ष बदल के माइनस का हो जाएगा बराबर 3x। यहाँ बचा हमारा 27 बराबर 3x। अब इनके पक्ष बदल देंगे, 3x बराबर 27 लिख देंगे। जब दोनों पक्ष आपस में बदलते हैं तो उनका चिन्ह नहीं बदला जाता है। ये हो गया x बराबर 27 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 कम 3, 3 27, यानी x बराबर 9। तो x बराबर 9 का मतलब हो गया पहला पद हमने क्या माना था? x। अब ये पहला हो गया, पहला पद x था हमारा, तो इसका मान हो गया 9। और दूसरा पद यानी दूसरी संख्या हो गई, दूसरा पद हो जाएगा x प्लस 1 था, तो 9 प्लस 1 बराबर 10। और इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद बराबर हमारा था x प्लस का 2 बराबर 9 प्लस के 2 बराबर 11। तो आप देख रहे हो क्रमागत सम संख्याएँ 3 क्रमागत संख्याएँ, इनको एक साथ लिखेंगे तो 9 के बाद 10 और 11। ये 3 क्रमागत संख्या है जिनका समांतर माध्य कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इन चारों अभ्यास में हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, 4 या 7 क्वेश्चन ऐसे ही हर अभ्यास में। तो ये चारों की PDF आपकी ये वाली काम करेगी, ये वाला वीडियो से आप समझ लोगे और करोगे इनको, और PDF के माध्यम से ये चारों अभ्यास आपको भेज दी जाएंगी। टेस्ट में भी आपका यहीं तक आएगा पूरा कोर्स। ठीक है, धन्यवाद।